को गुलाम बना करके जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। हमने उन दबंगों को लगाम पहनाने की कोशिश की। गरीबों को आज़ादी की हवा में सांस लेने के लिए उनका संगठन बनाया, उनके कतार में खड़े होकर के उनकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास किया, उनके हक अधिकार के लिए संघर्ष किया, उनके आंसू पोंछे। और जब गरीब हमारे पक्ष में खड़ा हो गया तो यह ताकतें लड़ती तो रहीं लेकिन परास्त होती रहीं। आज इनकी सत्ता है, केंद्र में सत्ता है, प्रदेश में सत्ता है, तो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके कभी इनकम टैक्स की टीम, कभी ईडी की टीम, कभी सीबीआई की टीम, पूरा तंत्र हम पे ही नहीं, हमारे परिवार के बच्चों पर, महिलाओं पर जो अत्याचार हुए हैं किसी से छुपा नहीं है। और वो हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि एकरे वजह से नन्हवन का मन बढ़ल बा, तो वो हमको सजा दे रहे हैं। लेकिन इस सजा का आभास गरीब जनता को है, गरीब जनता दुखी है। इस चुनाव में इनको घमंड है कि यह कहेंगे कि बुलडोजर से रौंद दिया और जनता पुरस्कार देगी। और हमको जनता से बस यही कहना है कि बुलडोजर चला करके किसी को रौंद देना ये कौन से विकास का साधन है? बेकसूरों को झूठे मुकदमों में फंसा देना ये कौन सा ऐसे परिवार को, जो देश का सम्मानित परिवार है, जिसने हजारों लोगों को अपनी जगह जमीन में बसाया है, उनकी परवरिश की है और आज भी गरीबों का संरक्षण और उनका साथ देने का काम किया है। तो ये चुनाव का मुद्दा निजी स्तर पर तो ये होगा, राष्ट्रीय स्तर पर जो नाकामियां हैं केंद्र सरकार की, जिस तरह से चीन की सेना भारत की सीमा पर लद्दाख में बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा करके बैठी हुई है, हमारा देश का प्रधानमंत्री कहता है कोई घुसा नहीं है, तो ये अफसोसनाक स्थिति है। देश का रक्षा मंत्री कहता है कि वो घुस गया है और देश का प्रधानमंत्री कहता है कि नहीं। ये आज की डेट में विश्व गुरु होने का दावा मीडिया के माध्यम से झूठा प्रचार कराया जा रहा है। आज मीडिया के माध्यम से 400 सीट के पार का नारा दिया जा रहा है। लेकिन जनता परेशान है कि 400 सीट जो पार्टी जीत रही है, 543 सीट में 400 सीट जब तू जीतते हुआ भैया, तो जे तोहरा मुहवा पे थूकत रहे ओके काहे कोरा उठावत हुआ? ओकरा पास 40 गो विधायक बना, तोरा पास 80 गो बना, तब वो वही के ताज काहे पहनावत हुआ? जो कहता था कि कटोरा लेके भीख मांगने के लिए मजबूर कर देंगे, ओकरा बगैर आज तोहर काम नहीं चला। तो ये खोखला और झूठा नारा है। यह लोग झूठ को मान्यता देते हैं। पहले गांव में कोई सार्वजनिक जीवन जीने वाला एक साधारण सा प्रधान भी झूठ बोलता था तो गांव की जनता अरे झूठा। अब जब हमारा प्रधानमंत्री झूठ बोलता है तो झूठ को तो मान्यता मिल गई। हमारे प्रधानमंत्री की नॉलेज इतनी है कि आए थे खलीलाबाद में, बस्ती में, कबीर दास जी की कोई फंक्शन था, उन्हीं की स्मृति में उस आयोजन में भाषण देने खड़े हुए तो कहे कि ये बड़ी पवित्र धरती है, यही वो धरती है जिस धरती पर कभी गुरु नानक, सिखों के गुरु नानक और अवैधनाथ और कबीरदास साथ बैठ करके मंत्रणा करते थे। तो अब तो दिल चाहता है जिसको सच्चाई का पता है कि वो छत पर से कूद जाए, इतना बड़ा झूठ सुन करके। 200-300 साल का अंतर है जिनके कार्यकाल में, और आप इस तरह की बात, तो हमारे प्रधानमंत्री को शर्म हया है ही नहीं। ये जो काम कर रहे हैं जिससे देश गर्त में जा रहा है, नफरत फैला दिया समाज में, आज नफरत ही नफरत है।
अनपढ़ जनता को मूर्ख बनाने के लिए जिस तरह की धार्मिक भेदभाव पैदा कर दिया, ये कौन सा गौ रक्षा करत हुआ है भैया कि आज साढ़ भैंसा चापा पड़ के मर जाते हो, सड़किया पे कई कई दिन के उनके उठाते नहीं के बसाते। बहुत लोग सर घायल होकर एक्सपायर भी कर गए, कितने लोग। लेकिन अब एगो उसे भावना भड़कता तो कर जितना लाभ ले लो। एक महिला मिली हमको खेत में, जब हम उससे के पास से गुजरे तो मुंह पे हाथ रख के बैठी हुई थी। हमने पूछा का भइल, तो कलश कि ये भैया हमार बच्चन का मुंह करने वाला कुल अनहरिया साढ़ चढ़ गए। तो हम कहने की का चिंता कैले हो, अरे 5 सेर अनाज तो मोदी जी देते हो। कलश की अरे भैया ये तो मुर्गा मुर्गी के दाना खिया दे ना इतना, तो हम ये रोज 5 सेर थोड़े देते हो, महीना पे देते हैं। ये हमन का एको दाना मत दौन, लेकिन हमन का जायदाद है तरह जो बर्बाद करावत हुआ ठीक नहीं की। अलग अलग तमाम पीड़ा है। अब मोदी जी को इतना रूप बदलने वाला विश्व में कोई मिलेगा? जी आप बताए हैं कि नरेंद्र मोदी जी बहुत जबरदस्त बड़ा झूठा है, बात तो सही है, लेकिन फिर भी पब्लिक उनको वोट दे रही है, तभी तो फाइट कर रहे हैं। तो काहे नहीं एक बेर वोटवा बैलेट पेपर पे करा दे। यानी ईवीएम पर आपको भी भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा नहीं, हमरा के तो छोड़ दो, क्यों नो गांव में चल जा और केहू अनपढ़ गंवार गरीब किसान होके मजदूर होके खेत में खलिहान में डोहर में जे भेटाए पूछ, ये भैया 2 गो बात का जवाब दे दो, मशीन में वोट पड़े के चाहिए कि बैलेट पेपर में। वो दोनों हथवा उठा के कहे कि ना भैया बैलेट पेपर में। तो काहे नहीं करा दे, जो ना देश का कुल जनते चाहती है कि बैलेट से वोट पड़ो, तो तोके कौन खजुआट भइल बा कि तू मशीनिए में रहे बेईमानी करत हो लिए करत हो। हाँ जी, लास्ट सवाल हमारा रहेगा कि आप पर एमपी एमएलए कोट गाजीपुर आप पर बहुत ज़बरदस्त एक दोष साबित करके और आपका सांसद सदस्यता को रद्द कर दी। क्या इसमें चुनाव में आपको इस समय टिकट मिला हुआ है और चुनाव जीत कर आप जाएंगे, तो क्या आपका जो उसमें कुछ सिस्टम बनाया गया हो कि क्या क्या सिस्टम है? देखिए, देश में कानून है कि जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद है और 2 साल से अधिक का उसे सजा का आदेश हो जाएगा, तो उसकी सदस्यता, अगर वो पद पर है, एमपी एमएलए है, तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यह भी कानून है कि अगर अपील में वो चला जाए तो अपील का जो न्यायालय है, ऊपर का न्यायालय, अगर सजा के उस आदेश को, जिसमें उसे सजा दी गई थी, उस आदेश को ही निलंबित कर देगा, तो उसके बाद उसकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। मेरे केस में यही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर दिया सजा के आदेश को और लोकसभा से पुनः अधिसूचना जारी करके मेरी अयोग्यता समाप्त कर दी गई। चुनाव लड़ने से भी वंचित हो जाता है जिसकी सजा हो गई। तो जब सजा ही सस्पेंड हो गई तो चुनाव लड़ने के लिए भी अधिकृत कर दिया गया। ये षड्यंत्र था। भाजपा के लोग डरते हैं हमसे और इसी डर का कारण है कि ये सरकार दुरुपयोग करके हमारे खिलाफ ये झूठे मुकदमे और तमाम तरह के हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ। तो अब उनको ये भरोसा था कि ये पर्चा भरेगा तो गाजीपुर के गरीब इसको नहीं छोड़ सकता, चाहे 5 नहीं 10 किलो अनाज बंटवा दी तब। तो वो घबरा करके ये षड्यंत्र करके सजा तो करा दिए। सजा के उस आदेश में कहीं न कहीं कुछ खोट था, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा को निलंबित कर दिया।